हेलो एवरीवन, दिस इज पटेल। आज के इसमें बात करेंगे एक प्यारे से टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम भी है डाटाबेस यूजर्स एंड देयर रोल। इससे जरा समझ में आया, डाटाबेस जो अपन ने पढ़ा एक होल सिस्टम होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग यूजर्स काम करते हैं। जैसे मान लो एक बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन रहती है ना, जिसमें अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग उनका रोल रहता है। जैसे मान लो एक मैनेजर हो गया, ठीक है। अगर रेस्टोरेंट सिस्टम की बात करें, रेस्टोरेंट को और होल डाटाबेस सिस्टम की तरह मान लो, ठीक है। उसमें कुछ रोल लोग काम करते हैं। जैसे अगर बात करें मैनेजर हो गया, ये डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की तरह काम करता है, ठीक है। कुछ डिजाइनर हो गया, जो चेफ हो गया, ठीक है। उसके अलावा मान लो एंड यूजर, जहां तक अपन लोग डिशेस पहुंचाते हैं। तो उसी तरह डाटाबेस सिस्टम भी एक होल सिस्टम रेस्टोरेंट की तरह है, जिसमें तीन चार चीजें अलग अलग लोग काम करते हैं, उसका अलग अलग रोल रहता है, ठीक है। उसी तरह अपन इस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें, जैसे अपन ने बताया डाटाबेस क्या है, एक होल सिस्टम है, ठीक है, जो यूज होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर्स के लिए, ठीक है। उनका अलग अलग वेरियस टास्क होते हैं, ठीक है। सेकंड चीज, ईच यूजर हैज अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। हर एक यूजर की अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है टू इंश्योर स्मूथ डाटा। जैसे मान लो अपना रेस्टोरेंट की बात करें, वहां पे अपना चेफ हो गया, ठीक है, मैनेजर हो गया, अपना एंड यूजर हो गया। तो ये सारी चीजें क्या अलग अलग, उनके अलग अलग रिस्पॉन्स, अगर सब क्लैश हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है सिस्टम अच्छे से काम नहीं करेगा। बट अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेफ अपना खाना बना रहा है, ये सारी चीजों को मैनेज कर रहा है मैनेजर, एंड यूजर तक अच्छा सामान जा रहा है, तो क्या चीजें सिस्टमेटिक और स्मूथली रन हो रही है, ठीक है। उसी तरह डीबीएमएस भी ये चीजें वर्क करती है। अगर डीबीएमएस के जो मेन टाइप्स ऑफ अपने डाटाबेस सिस्टम जो यूजर्स वर्क करते हैं उनके बारे में बात करें, सबसे पहले होगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है, जिसको अपन डीबीए बोलेंगे। इसका इस पे टॉपिक उठ के एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, वो मैं लास्ट में बता रहा हूँ, ठीक है। सेकंड चीज हो गया डाटाबेस डिजाइनर, जो डाटाबेस को डिजाइन करता है। थर्ड चीज हो गया एंड यूजर, जहां तक सामान पहुंचता है, ठीक है। तो ये तीन जो है मेन रोल है, मेन यूजर्स हैं डाटाबेस के, और इसके अलग अलग रोल हैं, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं डीबीए के बारे में, सेकंड डिजाइनर के बारे में, थर्ड एंड यूजर पर, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़े। सबसे पहले डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करें, मैं थोड़ा सा आपको बस एक प्रोस्पेक्टिव देना चाहूंगा क्या ये होता है। इसके बारे में थोड़ी थ्योरी है, वो आपको अलग से जो है निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। जैसे मान लिया अगर डीबीए की बात करें, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव की, तो जैसे रेस्टोरेंट में मैनेजर होता है ना, ठीक है, जो सारी चीजों को मैनेज कर रहा होता है, देख रहा होता है, कौन किस तरह से काम कर रहा है वो देख रहा होता है। तो उसी तरह डाटाबेस में भी डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव का भी यही काम होता है, ठीक है। जैसे अगर बात करें रोल क्या रहता है भैया, मैनेज एंड मेंटेन डाटाबेस सिस्टम, ठीक है। मैनेज करे, मेंटेन करे डाटाबेस का सिस्टम। इसकी रिस्पांसिबिलिटीज क्या होगी, जो प्रायोरिटी होगी, सबसे पहले इंश्योरिंग डाटा सिक्योरिटी, कि डाटा की सिक्योरिटी है उसको थोड़ा सा देखें, ठीक है। एक्सेस कंट्रोल इसके पास रहता है। सेकंड चीज, परफॉर्मिंग रेगुलर डाटाबेस बैकअप की, अगर मान लो आपने आज किया, डाटाबेस का बैकअप जो है वो रेगुलर रिकवरी रेगुलर बेसिस पे ले। थर्ड चीज हो गया ऑप्टिमाइज डाटा परफॉर्मेंस, ठीक है, फिक्सिंग डाटाबेस रिलेटेड इशू। एंड लास्ट हो गया अपना ग्रांटिंग एंड मैनेजिंग यूजर परमिशन, ठीक है। जो अपना यूजर होगा उसको परमिशन दे, ग्रांट करने का काम भी इसी का रहता है। तो बेसिकली अगर बात करें मेंटेन करने का, मैनेज करने का काम, वो किसका रहता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव का, ठीक है, जिसको अपन डीबीए बोलते हैं, ठीक है। चल गया, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और डिजाइन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। चलिए, अपन ने डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटिव को देखा, अब देखते हैं डिजाइनर का काम रहता है। ऑब्वियसली बात है डिजाइनर थोड़ा आ रहा है, तो डाटाबेस को शायद ये डिजाइन थोड़ा सा करता होगा, ठीक है। जैसे बात करें रोल क्या रहता है इसका, डेवलप द स्ट्रक्चर ऑफ द डाटाबेस। जो डाटाबेस का स्ट्रक्चर है उसको डेवलप करने का काम किसका रहता है, अपना डाटाबेस डिजाइनर का, ठीक है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है, डिजाइनिंग डाटाबेस स्कीमा एंड रिलेशन, इसके जो स्कीमा है उसको बनाना, ठीक है, उसके बीच का रिलेशनशिप को डिजाइन करना। सेकंड चीज, इंश्योरिंग एफिशिएंट स्टोरेज एंड डिटेल डाटा, ठीक है। जो अपना स्टोरेज है उसको एफिशिएंट तरीके से वो हो रही है, वर्क कर रही है नहीं, उसके बाद डाटा जो है अच्छे से निकल पा रहा है नहीं, वो देखता है। थर्ड चीज, क्रिएटिविटी, ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के बारे में बात करेंगे, तो ईआर डायग्राम जो बनाने का काम रहता है वो किसका, डाटाबेस डिजाइनर का रहता है। फोर्थ चीज, डिफाइनिंग डाटा कांस्टेंट एंड वैलिडेशन रूल। एंड लास्ट थिंग, इंप्रूविंग डाटा एफिशिएंसी थ्रू नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन भी एक अलग टॉपिक बन जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को डिजाइन करने का काम, उसको एफिशिएंटली किस तरह से वर्क कर रहा है उसको इंप्रूव करने का काम जो करता है वो डाटाबेस डिजाइनर। ऐसा समझ में, डाटाबेस डिजाइनर क्या होता है वो समझ में आया, जो सिस्टम को डिजाइन करने का काम है, डाटाबेस सिस्टम को डिजाइन करने का काम करता है। सेकंड, एडमिनिस्ट्रेशन, जो मेंटेन और मैनेज करने का काम करता है। एंड लास्ट थिंग, जो अपना एंड यूजर हो गया, पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, रब कर दो, चल गया। चलो, लास्ट में अगर बात करें एंड यूजर की, एंड यूजर क्या होगा, इसके नाम से अपन को थोड़ा समझ में आ रहा है कि अगर रेस्टोरेंट की बात करें, मैनेज हो गया, ठीक है, चेफ ने खाना भी बना दिया, सारी चीजें हो गई किचन में, अब एंड यूजर तक जहां तक चीजें पहुंच रही है एंड यूजर होगा, ठीक है। तो वही चीज है, एंड यूजर का इंटरेक्ट विद द डाटाबेस होता है डिफरेंट पर्पस, ठीक है। जो डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है उसको अपन बोलेंगे एंड यूजर। जैसे इसके रोल क्या रहते हैं, जैसे कॉजल यूजर्स हो गए, ठीक है। यूजर्स बेसिकली जो लास्ट एंड यूजर्स हो गए उन्हीं के बारे में बात हो रही, जैसे कॉजल यूजर्स हो गए, ये क्या करते हैं, ओकेजनली रिट्राइव डाटा, ठीक है, कभी कभी जो है डाटा को रिट्राइव करते हैं, ठीक है। एग्जांपल मैनेजर हो गए, चेकिंग रिपोर्ट्स हो गई, ठीक है, मैनेज करने का चेकिंग। उसके बाद होगा नैव यूजर। नैव यूजर मतलब नए यूजर, ठीक है, रेगुलर यूजर्स परफॉर्मिंग सिंपल टास्क, जैसे एटीएम यूजर्स हो गए, ठीक है। थर्ड चीज, एक्सपर्ट यूजर, जो क्या करते हैं, यूज एडवांस क्वेरी फॉर डाटा एनालिसिस, जैसे एग्जांपल हो सकता है डाटा साइंटिस्ट,
ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्रामर जो क्या करते हैं, डेवलप करते हैं एप्लीकेशन दैट इंटरेक्ट विद द डाटाबेस, ठीक है, ऐसी एप्लीकेशन जो है करते हैं जो इसके साथ डाटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट चीज सिस्टम एनालिस्ट जो डिजाइन करते हैं वर्कफ्लो एंड इंश्योर स्मूथ डाटाबेस इंटीग्रेशन। तो ये कुछ 5 तरह के और 5 से 6 तरह के जो है एंड यूजर्स हो सकते हैं। एंड यूजर्स वही हो गए भैया जो लास्ट में जो है आपके डाटाबेस को पूरे कंप्लीट डाटाबेस है उसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें से मान लो जैसे अपने स्कूल में भी बहुत सारे डाटाबेस को यूज करते हैं, कॉलेज में भी, ऑफिस में भी, तो उसी तरह एंड यूजर भी जो अपना डाटाबेस को यूज करता है, ठीक है। 3 टाइप हो गए जो यूजर्स होते हैं मेन, जिसके अलग अलग रोल। सबसे पहले डीपीए जो इन सारी चीजों को मैनेज करेगा, सेकंड चीज डिजाइनर जो इसको डेवलप करेगा, एंड थर्ड चीज जो एंड यूजर जो इसको यूज करेगा, ऐसा है, ठीक है भैया, है ना। तो ये कुछ 3 तरह के जो है डाटाबेस के यूजर्स हो गए और उनके रोल्स, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे बढ़े और समरी अगर इसकी एक बार देख लें, ठीक है, तीनों को एक साथ में। सबसे पहले अगर डीबीए की बात करें तो इसके रोल क्या रहते हैं, मैनेज डाटा एंड सिक्योरिटी परफॉर्मेंस, ठीक है, डाटा को सिक्योर करना और सिक्योरिटी थोड़ी देखना। उसके बाद इसकी रिस्पॉन्स सिक्योरिटी ऑप्टिमाइजेशन एक्सेस कंट्रोल बैकअप्स, ये सब इसके डीबीए के काम होते हैं। सेकंड चीज डाटाबेस डिजाइनर का काम होता है क्रिएट डाटाबेस स्ट्रक्चर एंड रिलेशन, इसका डाटाबेस को क्रिएट करने का, उसके रिलेशनशिप को देखने का वो कौन रहता है, अपना डाटाबेस डिजाइनर। इसका जो रिस्पांसिबिलिटी स्कीमा डिजाइन करना, नॉर्मलाइजेशन, एफिशिएंसी, ये सब काम रहते हैं डीबी डाटाबेस डिजाइनर के। एंड लास्ट चीज एंड यूजर यूज द डाटाबेस फॉर द इनपुट एंड आउटपुट ट्रैवल करता है, ठीक है। जो एंड यूजर जो लास्ट में इसको डाटा को यूज करता है, ठीक है, डाटाबेस को यूज करता है, उसको अपन एंड यूजर बोलेंगे। इसकी रिस्पांसिबिलिटी ओनली क्वेरी एग्जीक्यूशन, रिपोर्टिंग, डाटा मॉडिफिकेशन, ये सब काम एंड यूजर के रहते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक अपन को समझ में आया। इसका पूरा लास्ट में अपन की समरी निकल गई, ठीक है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या अब थोड़ा आगे बढ़ा जाए, कंक्लूजन की अगर बात करें, ठीक है, तो एवरी यूजर प्लेस एंड क्रूशियल रोल इन डाटाबेस। अगर मान लो अपन लोग किसकी डीबीए की बात कर रहे हैं, डिजाइनर की बात कर रहे हैं, एंड लास्ट में एंड यूजर की बात कर रहे हैं, हर एक जो कंपोनेंट है, हर एक यूजर जो है, उनका एक अलग अलग क्रूशियल रोल रहता है डाटाबेस मैनेजमेंट में, ठीक है। सेकंड चीज डीबीए क्या करता है, इंश्योर करता है डाटा सिक्योरिटी और प्रिवेंट, ठीक है। सेकंड चीज डिजाइन की बात करें, क्रिएट एफिशिएंट एंड स्ट्रक्चर डाटाबेस, एंड लास्ट चीज एंड यूजर की बात करें, एक्सेस एंड मॉडिफाई डाटा बेस्ड ऑन देयर नीड्स, ठीक है। जितनी भी उनको नीड्स लगती है उस हिसाब से डाटा को रिट्राइव करते हैं, उसमें स्टोर करते हैं, ठीक है। और लास्ट चीज अ वेल मैनेज डाटाबेस इंप्रूव बिजनेस एफिशिएंसी। अगर आपका वेल मैनेज डाटाबेस है कि यार अपना हर एक व्यक्ति जो है अलग अलग अच्छे अपने तरीके से अच्छे से काम कर रहा है, तो अपना जो डाटाबेस की एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लास्ट चीज लर्निंग दीस रूल्स हेल्प द अंडरस्टैंडिंग हाउ डाटाबेस वर्क्स। अगर आप ये चीज 3 चीज अगर आपको समझ में आ गई तो आपको पता चल जाएगा डाटाबेस जो एक बड़ा सा सिस्टम है वो किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। आया समझ में? तो ये हो गया बेसिक सा लास्ट का कंक्लूजन, ठीक है। सो कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसका जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो थोड़ा देख लो। एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी तरह से पूछा जाएगा, भाई डाटाबेस यूजर्स और देयर रोल्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, आपको इंट्रोडक्शन एक हेडिंग डालनी है और यहाँ पे आपको एक प्यारा सा 2 लाइन लिखनी है, उसके 3 मेन टाइप बता देना ये होते हैं। उसके बाद एक एक करके सबको आप एक्सप्लेन करते जाएंगे, ठीक है। एक बार मैं कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन करेंगे, देन डाटाबेस डिजाइनर को एक्सप्लेन करेंगे, उसके एंड यूजर कौन है उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आप समरी बता देंगे और कंक्लूजन में आप जो है सारी चीजें इस तरह से बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्सप्लेन करके आते हैं, आपको पूरे मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा मान लो आपकी यूनिवर्सिटी में जो भी आप डीबीएमएस पढ़ा, चाहे डीएस के बच्चे हो, आईटी के बच्चे हो, या जितने भी सीएससी, तो अगर मान लो और भी सब्जेक्ट हैं तो आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन आप चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीजें जो है मिल रही है, ठीक है। जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं वो देख सकते हैं। मान लो कुछ आपके पेड सब्जेक्ट है तो आप कहाँ जाएंगे, आप ऐप पे जाएंगे, वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। या फिर मान लो आपको यहीं से पढ़ना है तो प्लेलिस्ट हमारी बनी होगी, तो आपको क्या करना है, सिंपली अपने सर्च बॉक्स पे जाना है यूट्यूब पे, वहां पे आपको सब्जेक्ट का नाम डालना है, आगे एजुकेशन फंड ऑनलाइन लगा देना। ये करोगे आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी, वहां से आप जाके पढ़ सकते हो। और जो कोर्स यूट्यूब पे नहीं मिले वो आपको पेड एप्लीकेशन मिल जाएंगे। बेसिकली जो थोड़े से टफ सब्जेक्ट होंगे ना, जिसको मान लो यूट्यूब पे होगा ही नहीं वो, ठीक है, यूट्यूब पे अगर कोई पढ़ा भी हो रहा होगा समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, वो सब्जेक्ट आप एप्लीकेशन जाके देख सकते हो, वहां पे आपको पेड पेज मिल जाएगा, ठीक है। आपको डेमो लेक्चर देख सकते हो वहां पे, और डेमो लेक्चर देख के अगर आपको लगता है कि भाई टीचर जो पढ़ा रहा है वो समझ में आ रहा है तो आप जाके बैच ले सकते हो। जैसे मान लो डीबीएमएस के कुछ ऐसे होगा जिसमें सीयूए सब्जेक्ट होगा, वो मैंने पेड पर पढ़ाया हुआ है, ठीक है। एडा होगा वो आपके सचिन ने पढ़ाया है, M3 होगा वो पढ़ाया है, डिस्क्रीट होगा वो पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो आप जाके ऐप भी चेकआउट कर सकते हो, ऐसा में, ठीक है भैया, है ना। बाकी आज की वीडियो लेक्चर कैसा लगा उसका रिव्यू मुझे कमेंट सेक्शन में देना, ठीक है। मान लो इसके अलावा आपको कोई डाउट रहता है, ठीक है, तो आप क्या करना, आदित्य पाटिल .30, ठीक है। तो ये है मेरा इंस्टाग्राम पेज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ जाके आपको मान लो कोई डाउट रहता है तो वहां पे आप जाके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को ही कंप्लीट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।